नाइटफॉल, नॉक्टर्नल एमिशन, स्वप्न दोष एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है। कुछ लोगों का मानना है कि नाइटफॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वप्न दोष कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे खुद के 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि नाइटफॉल के कारण बहुत सी छोटी एज के लड़कों को सेक्सुअल वीकनेसेस का सामना करना पड़ता है। नाइटफॉल के कारण बहुत से जो मेल्स हैं उनका स्पर्म काउंट डे बाय डे कम होना शुरू हो जाता है। नाइटफॉल के कारण बहुत से मेल्स को नाइटफॉल के साथ साथ दांत की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। और मेरा ये भी मानना है कि नाइटफॉल, जिसका एक जो नाम है वो स्वप्न दोष भी है, तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा होगा। दोष का मतलब क्या है दोस्तों? इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि जिस चीज़ को हमारे बुज़ुर्गों ने स्वप्न दोष नाम दिया तो वो वाकई में एक दोष है, एक रोग है, एक बीमारी है। ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है जिससे हमें पता चलता है कि नाइटफॉल जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है और इससे हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि नाइटफॉल जो होता है कि ये एक घड़े के समान है, जब घड़े में पानी भर जाता है तो वो घड़ा खाली होता है। इसी तरीके से जब अंडकोश में स्पर्म्स बनते हैं तो वो भी भरने के कारण खाली होते हैं, इसलिए नाइटफॉल होता है। तो मेरा ऐसे लोगों से एक क्वेश्चन है कि फिर क्यों हर एक मेल को नाइटफॉल क्यों नहीं होता? कुछ ही मेल्स को नाइटफॉल की प्रॉब्लम क्यों आती है? बाकी दोस्तों इतना ज़रूर है कि नाइटफॉल की प्रॉब्लम के कारण, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, कि बहुत से मेल्स को सेक्सुअल वीकनेसेस यानी इरेक्शन में कमी, टाइमिंग में कमी, किसी लड़की से बात करने के दौरान पेनिस के अराउंड चिपचिपा पदार्थ आना, और ये इतनी प्रॉब्लम, भयानक प्रॉब्लम रूप धारण कर लेती है, ये जो चिपचिपापन सा आता है, कि इसके कारण फिर उन मेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, उनकी इरेक्शंस एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो लड़के हैं जिनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम नहीं है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो फिज़िकली भी फिट है, वो मेंटली भी फिट है, वो सेक्सुअली भी फिट है। मगर जिन लड़कों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम आती है वो डे बाय डे फिज़िकली भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। उनके हमें चेहरे से पता लग जाता है, कुछ भी खा पी ले उनके शरीर को लगता नहीं है, बढ़िया से बढ़िया खुराक भी खा ले फिर वो उनकी बॉडी को लगती नहीं है। तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि नाइटफॉल एक लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब हमारे लिवर में गर्मी पड़ जाती है, या पंजाबी जो साढ़े बजुर्ग कहते थे कि आप बच्चे दे मैदे च गर्मी पैगी, तो वो क्या था, लिवर की प्रॉब्लम्स। तो लिवर की प्रॉब्लम्स के कारण, गर्मी अंदर पड़ने के कारण नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। और नाइटफॉल की जो टेंडेंसी है उससे हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम सीवियर है, इसमें कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, महीने डेढ़ महीने में एक आध बार नाइटफॉल होना, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसको भी हमें ध्यान देना है कि वो प्रॉब्लम की शुरुआत है, वहीं पे हमने उसको कैप्चर करना है और उसका इलाज करना है। क्योंकि निब द इवल इन द बड, कि बुराई को जड़ से ही, पैदा होते ही बुराई को ख़त्म कर दो। तो अगर किसी को नाइटफॉल की शुरुआत होती है, उसी समय से हमें जो नाइटफॉल का कुछ ना कुछ, चाहे वो घरेलू उपचार है, चाहे वो कोई अपने डाइटरी चेंजेस हैं, या कुछ भी, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें उस चीज़ को बढ़ने नहीं देना। क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें महीने में पहले एक बार नाइटफॉल होता था, हमने इस चीज़ को लाइटली लिया, तो अब क्या हो रहा है, अब उन्हें महीने में 5 से 6 बार नाइटफॉल हो रहा है। और तब भी अगर वो उस चीज़ का इलाज नहीं करते, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको एक एक रात में 2 से 3 बार नाइटफॉल हो जाता है और उनकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेसेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सेक्सुअल वीकनेसेस के साथ साथ फिज़िकल कमज़ोरी भी लेकर आता है नाइटफॉल।
क्योंकि नाइटफॉल गर्मी का सिम्टम है और जिसको शुरुआत नाइटफॉल से होती है साथ ही साथ उसको दांत की प्रॉब्लम यानी स्पर्मेटोरिया, जैसे दोस्तों औरतों में लुकोरिया की प्रॉब्लम यानी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, इसी तरीके से लड़कों में नाइटफॉल के साथ साथ दांत की प्रॉब्लम जिसको हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं वो भी शुरू हो जाती है और वो बॉडी को इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। तो हमें नाइटफॉल और दांत इन चीज़ों को इमीडिएटली क्योर करना चाहिए, इमीडिएटली इन चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई उपचार करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का उपचार नहीं करते तो ये छोटी एज से जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं आगे चल के फिर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मेरे पास तो 16-17 साल की उम्र के लड़के आने शुरू हो गए आजकल कि डॉक्टर साहब नाइटफॉल हो रहा है जी, हफ्ते में 4-4 5-5 बार नाइटफॉल हो रहा है। उस चीज़ का सीधा सीधा असर कहाँ पे पड़ रहा है? उनकी सेहत पे पड़ रहा है, उनकी स्पर्म की क्वालिटी और काउंट पे पड़ रहा है। और जब वो मैरिज के काबिल होंगे 25-26 साल की उम्र में जाके जब ऐसे लड़कों की शादी करेंगे तो क्या होगा? शादी के बाद उनका बच्चा नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड उनका जो स्पर्म है उसकी एक्टिविटी और काउंट बहुत बुरी तरह से गिर चुका होगा। तो हमें इस चीज़ का खुद ध्यान देना है। अगर हमें लगता है, अगर आपको लगता है कि आप 16-17 साल की एज है आपको लगता है कि नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो गई है, अपने किसी बड़े भाई से इस चीज़ को शेयर करें, अपने फादर से इस चीज़ को शेयर करें। अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, मैं अपने नंबर जो है डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, आपको उस चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मैं आपको कुछ ऐसे उपचार बता सकता हूँ फ़ोन पे ही आपसे पूछ के कि आपकी टेंडेंसी कितनी है, टेंडेंसी के अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ घरेलू उपाय ऐसे बता सकता हूँ जिनसे आपकी नाइटफॉल में जो है वो कम होना शुरू हो जाए डे बाय डे। और घरेलू उपचार की अगर मैं बात अभी शुरू की है तो आप अभी लीजिए, आपके लिए कुछ घरेलू उपचार नाइटफॉल से रिलेटेड अभी बताता हूँ। जिन लोगों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, जिन लड़कों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, उन्हें रात को सोते समय दूध नहीं पीना चाहिए। चाहे वो गर्म है, चाहे वो ठंडा है, चाहे वो किसी शेक की फॉर्म में, दूध नहीं पीना। रात को सोने से पहले दूध का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, रात को सोने से पहले यूरिन पास करके सोएं, पेशाब करके सोएं। और बाय चांस अगर आपको रात को जाग खुलती भी है और यूरिन का प्रेशर बना हुआ है तो फिर भी आप पेशाब करके ही सोएं। गर्म तहसीर वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, कीवी, मैंगोज़, ये सारी चीज़ों का सेवन जो है कम करें। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न, आम का सीज़न चल रहा है, तो अगर आपका आम खाने का मन करता भी है, अगर आपने आम खाए भी हैं तो क्या करें, आधे से आधा ग्लास दूध का लें, ठंडा दूध, उसमें ठंडा ठंडा पानी डाल के कच्ची लस्सी बना के ज़रूर पिएं। गन्ने का रस दिन में एक बार पिएं, वो आपकी नाइटफॉल को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ में आपके स्पर्म्स को भी बूस्ट करेगा। ऐसे ही मूली के पत्तों का रस, फ्रेश पत्ते लीजिए मूली के, उनका जूस निकालिए, रस निकालिए, वो दिन में एक बार ज़रूर पिए। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये मूली के पत्तों का रस ज़रूर पिए, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके लिवर को ताकत देगा, लिवर की गर्मी को सेट करेगा और आपको नाइटफॉल या दांत जैसी प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। इन चीज़ों का जो है उपचार समय रहते करवाएं, ताकि आफ्टर मैरिज ना ही आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएँ और ना ही आपके वंश को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आए, यानी ना ही आपके घर में बच्चों की कमी रहे। सो बीइंग एन एक्सपर्ट, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सबसे यही कहूँगा कि नाइटफॉल और दांत ये बहुत एक भयानक प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बॉडी को फिज़िकली भी ख़राब करती हैं, साइकोलॉजिकली यानी मेंटली भी डाउन करती हैं। चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, मेमोरी लॉस होना, याददाश्त पे फ़र्क पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें। फिर आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये आपको नाइटफॉल के साथ साथ रिलेट कर जाती हैं, क्योंकि जिनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है वो फिज़िकली भी डाउन होते हैं, मेंटली भी डाउन होते हैं, और तो और सेक्शुअली तो डाउन हो ही रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखिएगा कि आप अगर नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपको शुरू हुई है, वो चीज़ क्या करेगी, वो आपकी टाइमिंग को अफेक्ट करेगी, वो आपकी इरेक्शन पावर को अफेक्ट करेगी। तो हमें इन चीज़ों से पहले ही स्टार्टिंग में इन चीज़ों को ख़त्म कर देना है, ताकि ये चीज़ें आपकी सेक्शुअल लाइफ को ख़राब ना करें, डिस्टर्ब ना करें। सो अगर आप किसी भी सेक्शुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे
मेरे से डायरेक्टली कंसल्ट करके अपनी उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स का मैं आपको प्रॉपर सही जो इलाज होगा वो गाइड करूँगा, अगर कुछ परहेज़ होंगे वो गाइड करूँगा, और अगर आप मेरे पास पर्सनली नहीं भी आ सकते, आप दुनिया के किसी कोने में भी अगर बैठे हुए हैं, आप मेरे से फ़ोन पे डिस्कस करिए। मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताऊँगा जो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ की लेबॉर्ट्री से करवाइए, मेरे को उनकी रिपोर्ट्स भेजिए, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जो बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन होगी वो आपको मुहैया करूँगा। बाकी दोस्तों, हमारा जो हॉस्पिटल है वो है ST हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब। और हमारे जो मेडिसिन्स के नुस्खे हैं वो हमारे फोर फादर्स के टाइम के नुस्खे चले आ रहे हैं, लगभग 100 से 125 साल पुराने वो हमारे जो नुस्खे हैं, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चल रहा है। और जो हमारे नुस्खे हैं उनका जो सबसे बड़ी खासियत है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बीइंग आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स या हर्बल सप्लीमेंट्स, हमारी मेडिसिन्स के नुस्खे इतने एफिकेबल हैं कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और उनके रिज़ल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। बाकी आप अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी शेयर करिए, डिस्कस करिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आऊँ, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ताकि मैं आने वाले समय में उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ। और अगर आपने हमारे चैनल को फ़िलहाल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले टाइम में मेरी जो नई नई वीडियोज़ आएंगी उनको ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। धन्यवाद। ST हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया। हमारा फ़ोन नंबर है 0991 540 2525।